हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग फ्राइडे की है, फ्राइडे मॉर्निंग की, और अभी घड़ी में बज रहे होंगे सुबह 7। और मैं अपनी बेटी को अभी नीचे ड्रॉप करके आई हूँ, उसका वैन आता है स्कूल का। तो बेटी मेरी स्कूल चली गई है और बेटा मेरा अभी सोया है, और हस्बैंड जी गए हैं ऑफिशियल टूर पे। और ऐसे तो मैं अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक है ना, वो बेटी के रहते ही बना लेती हूँ, और जब उसको छोड़ के आती हूँ तो पीती हूँ। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया था बाकी के कामों में, तो अभी मैं आई हूँ तो सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक तैयार करूँगी। इस पानी में ना मैंने जो अभी डाला है 1 चम्मच, वो जीरा है, जवाइन है, सौंफ है और थोड़ा सा मेथी है। उन सबको मिलाकर मैं एक डिब्बी में रख लेती हूँ, और पिछले अभी 4-5 दिनों से मैं यही ले रही हूँ। और 1 चम्मच उसमें पानी में डालूंगी, और जितना पानी है ना उसका आधा करूँगी, और उसके बाद उसे सिप सिप करके पीऊँगी। तब तक वो उबलेगा, ढक के मैं उसे रख दी हूँ। और बाकी के जो थोड़े मोटे काम थे वो मैं कर रही थी, जैसे घर उठ थोड़ा ठीक ठाक करना, कपड़े लगाना वॉशिंग मशीन में, ये सब कर रही थी। क्योंकि सुबह का जो बासी झाड़ू होता है ना, वो सब मैं बेटी के रहते ही, मतलब उसके उठने के पहले ही मैं कर ली थी। तो वो सब तो हो गया है, और बाकी काम के लिए मेड आएगी, कि मेड मेरी 2 तारीख से आ रही है, तो झाड़ू पोछा बर्तन तो अब वही करती है, तो बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है। सुबह का जो झाड़ू होता है ना, वो मैंने कर लिया था, और अभी सीधे इसे पानी पीने के बाद ना मैं जाऊँगी नहाने। नहा धोआ के पूजा पाठ करूँगी और फिर जाऊँगी किचन में। और देखिए मेरा पानी बिल्कुल तैयार हो गया है, और पानी देख भी रहे होंगे आप लोग कि एकदम आधा हो गया है बॉईल करके। जितना पानी रहता है ना उसको उबाल के पूरा आधा कर देना है, और तब उसे सिप सिप करके पीना है। इसमें लेमन भी मैं निचोड़ती हूँ, लेकिन आज ना घर पे लेमन नहीं था, तो बिना लेमन के ही मैं पी रही थी। और मॉर्निंग में मेरा 1 गिलास का पानी हो चुका है, आधा लीटर का पानी मैं पीती हूँ मॉर्निंग में। और वो मैं सब उठने के साथ ही सादा पानी, सिंपल पानी मैं पी चुकी हूँ। और यहाँ देखिए मैं नहाने जाने के पहले सोची ना कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम निपटा लूँ, तो मैं प्रेशर कुकर में आलू बॉईल करने के लिए बैठाई थी। और यहाँ साथ में मैं चना, मूंगफली और लहसुन वगैरह डाल के और इसे भूंज रही हूँ। चना का दाल है, सॉरी, भूंज रही हूँ। इसकी चटनी तैयार करूँगी, क्योंकि आज हमारे घर में ना डोसा का प्लानिंग हो रहा है। हालांकि डोसा ना दोपहर में बनेगा, नाश्ता में नहीं बनेगा। नाश्ते में अपने और अपने बेटा के लिए मैं अप्पे बना रही हूँ, तो सूजी और दही को मैं फुला ली हूँ। थोड़ा सा वेजिटेबल जो घर में था ना, प्याज और गाजर वगैरह, ऐसे तो शिमला मिर्च भी है, लेकिन ज़्यादा डालूंगी तो बेटा नहीं खाएगा। और थोड़े से मसाले जो थोड़े बहुत होते हैं ना, गोलकी पाउडर वगैरह, चाट मसाला वगैरह, वो सब मैं डाल दी हूँ और मिला के रख दी हूँ। और ये देखिए मेरा डोसा का घोल, जो कि मैंने कल रात में ही पीस लिया था, और देखिए कितना फूल गया है। ये उतना भरा हुआ नहीं था, लेकिन पूरा फूल के ज़्यादा हो गया है। हालांकि मैं ज़्यादा घोल पीसी भी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना डोसा बहुत पसंद है, घर का बना हुआ, खास करके मेरा बेटा का तो 2-3 बार तो उन लोग खाएंगे ही। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही करके पीस दी थी। और बिल्कुल तैयार हो गया अच्छे तरह से फर्मेंट होके। और नाश्ता का थोड़ा बहुत तैयारी करने के बाद मैं चली गई थी पूजा रूम को पोंछने, और उसके बाद नहा धोआकर पूजा पाठ करके मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। और आके सीधे मैं नाश्ता का अब बनाने का काम करूँगी। मेरा बेटा उठ गया है और वो अपना स्टडी कर रहा है, तो मैं सोची तब तक झटपट से नाश्ता बना देती हूँ। हालांकि अप्पे बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो पहले मैं चना दाल की चटनी पीस लूँगी आधा, और उसके बाद आधा बाकी बाद में पिसाएगा, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है। तो चटनी पीसने के पहले मैं सोची थोड़ा अप्पे चढ़ा दूँ, उसके बाद चटनी भी पीस जाएगा, तो बहुत ही झटपट से नाश्ता बन जाएगा। ये वाला तो ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है ये। ठंड इतनी पड़ रही है हमारे यहाँ, क्योंकि और ना मुझे ना ठंड की मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि ये बात मैं अगर घर पे अपने किसी को बोलती हूँ ना, मतलब बच्चों को या हस्बैंड जी को, तो उन लोग ना मतलब गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए ठंड का मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे लिए ना, मुझे एकदम एनर्जी नहीं लगती है ठंड में। गर्मी में मुझे ज़्यादा एनर्जी फील होती है। इसीलिए ना मैं चाहती ही नहीं हूँ ज़्यादा दिन ठंड रहे। और इस बार ठंड बहुत लेट से आई थी ना, तो मैं तो बहुत खुश थी कि जितना ही लेट से आए और जितना जल्दी जाए। मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है आप लोग में से कोई बहुत लोग इस बात को सुन के आश्चर्य भी कर रहे होंगे और मतलब नाराज़ भी हो रहे होंगे, लेकिन सच में मुझे ना ठंड का मौसम में मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं पिछले 2-3 दिन से बीमार भी थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं मतलब बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तबीयत अंदर से शरीर ठीक ना होना, तो मन नहीं करता है। तो मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो ठंड के मौसम में मुझे बिल्कुल भी मतलब एनर्जी नहीं रहती है। मेड तो रह गई थी, जब मेरी मेड नहीं थी तो मैं एक्सरसाइज करती थी, तो कभी कभी छूट
जाता था, 2-3 दिन करके छूट जाता था, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा का भी काम रहता था, तो छूट जाता था एक्सरसाइज़। तो मैं सोची थी कि जब मेरी मेड लग जाएगी ना, तो मैं रेगुलर अपना एक्सरसाइज़ वगैरह या वॉक वगैरह करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी छूट जा रहा है। वही सुबह का समय उठती तो हूँ, आज भी मैं अपनी बेटी को छोड़ के ना थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी। वहाँ मैं सोची कि चलो भाई टहल लेती हूँ, लेकिन इतना हवा चलने लगा ना, मेरा तो सर ही पकड़ लेता है, इतना ठंडा हवा चलने लगा छत पर। फिर मैं वापस आ गई, और मेरे घर के आसपास ना ऐसा कोई मैदान या फील्ड वगैरह नहीं है खाली जगह है, लेकिन वो खेत है किसी का, तो वहाँ पे तो जा नहीं सकते हैं, और नीचे पार्किंग है, सभी का आना जाना होता है मॉर्निंग में। तो ये सब की वजह से मैं छत पे ही जाती हूँ वॉक करने, और अभी छत पे भी नहीं जा पा रही हूँ ठंडी हवा की वजह से। और घर पे उठती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए कि एक्सरसाइज करूँ, लेकिन वही है, कुछ एनर्जी नहीं लगता है, लगता है जैसे कि हाथ पैर तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। उठ जाती हूँ अपने टाइम पर ही, लेकिन वही है, ज़्यादा मैं 15 मिनट या 20 मिनट ही एक्सरसाइज, मतलब जितना लगा के करना चाहिए ना, क्योंकि मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो मैं जितना ज़्यादा अभी एक्सरसाइज करती, कम से कम सुबह मैं सोची थी कि आधा घंटा 45 मिनट में एक्सरसाइज करूँ, और रात में मैं अपना 5000 स्टेप्स जो मैं करती थी उसको बढ़ा के कम से कम 8000 स्टेप्स करूँ, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। शायद इसी वजह से ना मेरा वेट जो ना, इंच लॉस तो मेरा हुआ है, क्योंकि मुझे कपड़ों से अपना लगता है कि मेरा इंच लॉस हुआ है। और वेट ना अभी मैं अपना चेक कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेट अभी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा मुझे लगेगा, खुद की ही बॉडी को लगेगा ना, कि जब मेरा वेट मुझे लगेगा कि हाँ 3-4 किलो कम हुआ होगा, तभी मैं वेट चेक करूँगी। मैं वेइंग मशीन रखी हूँ घर पे, लेकिन मैं वेट अभी अपना चेक नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे को नाश्ता देने के बाद अब अपना नाश्ता लेके बैठूंगी, क्योंकि 10 सवा 10 से ज़्यादा ही हो रहा होगा घड़ी में। और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो टाइम है ना, वो 14 और 10 का है, मतलब 14 घंटे का मैं उपवास करती हूँ, और 10 घंटे का मेरा खाना होता है। तो इसीलिए मैं अब जा रही हूँ अपना नाश्ता करने, अपना ब्रेकफास्ट करने। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ये 5 अप्पे मैं खाऊंगी चटनी के साथ, और नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा है नाश्ता के लिए, मुझे लगता है इतना ज़्यादा है। तो ये मैं नाश्ता अपना फिनिश करके उसके बाद घर के बाकी कामों को निपटाऊंगी। भले मैं अपना एक्सरसाइज अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ जितना मुझे लगता है कि करना चाहिए और जितना में मुझे असर दिखने लगेगा, तो भले ही वो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपना डाइट का पूरा ध्यान रख रही हूँ। जो मुझे कितना खाना है, कब खाना है, ये सब मैं ध्यान रख रही हूँ। और कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाता है ना, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि जब मेरा नेक्स्ट मील होगा तो उसको मुझे कितना लेना है, और लेना भी है कि नहीं लेना है। तो इन सब बातों को मैं बिल्कुल ध्यान में रख के चल रही हूँ, ताकि जब ठंडी थोड़ी कम हो ना, तो जब मैं एक्सरसाइज चालू करूँगी, या रेगुलर मैं एक्सरसाइज में जितना मैं सोची हूँ, अभी भी करती हूँ, 15-20 मिनट तो ज़रूर करती हूँ योगा, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ। लेकिन जब मैं रेगुलर अच्छा से एक्सरसाइज करूँगी जितना मैं सोची हूँ, तो मेरा वेट उतना रहे कि हाँ, मतलब वो काम करे, एक्सरसाइज जो है ना मेरे बॉडी में काम करे। तो इसीलिए मैं ना डाइट को, पोषण कंट्रोल को, इन सब को अभी भी ध्यान में ही रख के सब कुछ चला रही हूँ। और बस इतना इतना ध्यान रखना है ना, कि अगर आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है ना वो बैठा नहीं रहना चाहिए। मतलब खास करके जब भी आप कोई मील लेते हैं ना, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो भले ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली है, लेकिन उसके अलावा भी घर में बहुत सारा काम होता है, जिसमें हमारा अच्छा खासा जो एनर्जी है ना वो लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। तो बस वही देखिए, नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया है, घर के छोटे मोटे सारे काम है ना वो सब निपटाऊंगी मैं। तो जैसे कि अभी कपड़ा ही लगा था, तो कपड़ा हो गया था, तो मैं सोची चलो कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि फिर धूप चली जाएगी। और ये हमारा ये ना मतलब फ्रंट वाला बालकनी है, जिसमें तुलसी माता है ना, पौधा है, यहाँ पे मैं कपड़ा नहीं डालती हूँ, डालना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठंड में मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो वाला बालकनी जहाँ मैं कपड़ा डालती हूँ ना, उसमें थोड़ा भी धूप नहीं आएगा। ठंड में ना कपड़ों थोड़ा धूप चाहिए, क्योंकि सब कपड़े भी मोटे मोटे होते हैं, तो सूखने में बहुत परेशानी होते हैं। गर्मियों में तो वहाँ भी गर्म हवा चलती है, तो सूख जाती है, और गर्मियों में ना थोड़ी बहुत धूप आ भी जाती है उस वाले बालकनी में, लेकिन ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मजबूरी बस ना मुझे उसी बालकनी में कपड़ा डालना रहता है, क्योंकि छत पे अगर कपड़ा डालने जाऊंगी, इतना डस्ट उड़ता है छत पे, इतना डस्ट। डस्ट तो बालकनी में भी उड़ता है, लेकिन छत पे कुछ ज़्यादा ही उड़ता है, इसलिए मैं बालकनी में ही मॉर्निंग में डाल दूंगी ना। तो 12 साढ़े 12 बजे तक यहाँ भी धूप रहेगा, तो कपड़ा सारा सूख जाएगा। और ब्रेकफास्ट किए मेरा आधा घंटा 45 मिनट हो गया है, तो मैं यहाँ अपना गुड़ की चाय बना के ले आई हूँ, और मैंने अपने चाय की क्वांटिटी तो कम कर दी है, लेकिन हाँ चाय मुझे चाहिए, इस समय तो चाहिए। नाश्ता के बाद ना आधा घंटा 45 मिनट के बाद मैं चाय पीती हूँ, तो मैं अपना वहाँ धूप में बैठ के चाय पी ली थी। और उसके बाद ये देखिए, फर्मेंटेशन होकर जो ऊपर तक आया था ना, उसमें 2 बर्तन में कर दी हूँ, क्योंकि और फूल गया था, उससे भी ज़्यादा फूल गया था अभी 12 बजे तक।
तो एकदम ऊपर तक आ गया था। तो मैं आधा फ्रिज में रख दूँगी और आधा ऊपर रखी हूँ जो मेरा दोपहर में बनेगा। और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद ना अब देखिए मेरा फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है। तो अभी ना ये मैं गुआवा लेके बैठी हूँ, हालाँकि एप्पल वगैरह भी है लेकिन गुआवा कटा हुआ बचा हुआ था। सुबह मैं बेटी को दी थी ना ब्रेकफास्ट में, पोहा के साथ टिफ़िन में कोई एक फल भी दे दी थी, तो उस वही बचा था। तो मैं सोची चलो कटा हुआ फल ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, तो वही मैं बैठ के यहाँ पे अपना जो कोई भी फ्रूट्स एक होता है ना खा लेती हूँ। तो यहाँ बैठ के मैं वही अपना गुआवा जो है ना वो खा रही थी। और इस समय घड़ी में 12:30 बज रहे होंगे। घर का सारा काम मेरा हो चुका है। मेरी मेड आई थी, सारा काम करके चली गई और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। हम लोग थोड़ा पिकनिक का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसी सिलसिला में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। और बात करते-करते पता नहीं कब 1 सवा 1 से ज़्यादा हो गया और मुझे ना अभी मसाला तैयार करना है डोसा का। तो मैं सीधे आ गई थी किचन में और आके मैं अभी मसाला तैयार कर रही हूँ डोसा बनाने के लिए। जो आलू का मसाला बनता है ना, तो बहुत ही सिंपल और बहुत कम सब्जियों के साथ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को खाना है, तो जो उन्हें पसंद है, जैसा पसंद है मैं वैसा ही बनाती हूँ। तो सरसों तेल डाल दी हूँ और थोड़ा ज़्यादा तेल इसलिए है क्योंकि आलू भी ज़्यादा है। आप लोग देखे होंगे जो बैटर था वो ज़्यादा था, तो मैं 2 टाइम वो बनेगा ही 3 टाइम, तो उतने हिसाब से मैं आलू बॉयल करके और उसको मैश करके मैं रख दी थी चोखा बनाकर। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं प्याज डाल के थोड़ा-सा भुनी हूँ, प्याज ही सिर्फ़ डाली हूँ, हालाँकि घर पे सब्ज़ी सब कुछ है, गाजर है, शिमला मिर्च है, लेकिन वो सब डालूँगी ना तो नहीं खाएँगे वो लोग, बच्चे लोग नहीं खाएँगे, उन्हें आलू का मसाला में केवल आलू ही चाहिए। तो यहाँ मैं प्याज डाल के, करी पत्ता डाल के और थोड़ा-सा काला वाला राई होता है ना, वो डाल के और अच्छे से उसको भून दी हूँ प्याज को। और फिर मसाला में बस 3 मसाला डालूँगी, हल्दी पाउडर डालूँगी और सांभर मसाला मैंने 2 से 3 चम्मच भर के डाला है और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डालती हूँ खट्टापन के लिए। इमली रहता है ना, तो मैं इमली का पल्प भी डाल देती हूँ, थोड़ा-सा, बहुत कम मसाला में, इससे ना थोड़ा-सा स्वाद आता है। और देखिए यहाँ मसाला मैं भून रही थी तो मुझे लगा कहीं मतलब उसका जो स्टील का वाला है ना पैन, ये मैं पैन चेंज कर दी हूँ, तो थोड़ा-सा सट जाता है इसमें। हालाँकि उतना नहीं सटता है जितना मैं सुनी थी, सब कुछ मैं सुनती थी कि नहीं स्टील वाला पैन ना नीचे से सट जाता है, लेकिन उतना नहीं सटता है। तो वैसे भी मैं नॉर्मल भी बनाती हूँ ना, तो मसाला भूनते समय जलने का स्मेल नहीं है, मैं थोड़ा-सा पानी डाल देती हूँ। तो वहाँ मैं थोड़ा-सा मुझे रिक्वायरमेंट लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा डाल दी थी और अच्छे से एकदम सिम आँच पे अच्छे से उसको भून के तैयार कर दी थी। और जब मसाला भून गया था ना, तो अब बारी आई है आलू डाल के भुनने की। आलू की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा आलू था इसीलिए मैंने तेल ज़्यादा डाला है। हालाँकि मैं सरसों तेल हो या कुछ किसी भी तरह का तेल हो, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि सरसों तेल हेल्दी है तो पूरा उझल ही दी है, वैसा मैं नहीं करती हूँ। नॉमिनल तेल के साथ बनाती हूँ। और देखिए मसाला यहाँ भून-भान के तैयार हो गया। थोड़ा-सा मैं पानी और डाली हूँ क्योंकि थोड़ा-सा मसाला ना इसका गीला ही ठीक रहता है, फैलाने में ना डोसा में बनता है। तो थोड़ा-सा मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। जब भी मैं खाना कुछ बनाती हूँ ना, उसमें मुझे पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं गर्म पानी ही डालती हूँ। तो स्टफिंग मेरा तैयार हो गया था और बाकी के जो चना दाल की चटनी थी ना, वो भी मैं बीच में पीस ली थी। तो चटनी भी तैयार हो गया है। और अब ये जो बैटर है, जो आधा मैं करके बाहर निकाल के रखी हूँ, उसमें थोड़ा-सा नमक डाली हूँ। नमक बनाते समय ही डालती हूँ। देखिए कितना फूल गया है, ये भी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है बैटर। तो अच्छे से एकदम इसको चलाऊँगी। कंसिस्टेंसी तो मुझे ठीक ही लग रही है, पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है। देखती हूँ बनाऊँगी, अगर लगेगा तो आधा कप पानी डालूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है। और अब मैं अपने बेटा को बोली ना, हालाँकि अभी 2 बजने में 5-10 मिनट बाकी ही था, तो लेकिन मैं अपने बेटा को बोली कि तुम खा लो। वो बोल रहा था मम्मी थोड़ा और रुक जाओ। तो मैं बोली बेटा डोसा तो वैसे भी एक-एक करके निकलेगा और फिर आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, मेरी बेटी आ जाएगी ना, तो फिर एक साथ ना 2-2 लोग बैठा के थोड़ा मुझे दिक्कत होता है। क्योंकि देखिए हम लोग बना तो लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, डोसा वगैरह सब कुछ मैं बना लेती हूँ, लेकिन कितना भी है ना, तो होटल जैसा हाथ नहीं चलेगा ना हमारा, ना उतना वैसा बन ही पाता है। तो लेकिन बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि जब मतलब बच्चे सुनते हैं ना कि घर में डोसा बन रहा है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है, कितना भी बाहर खाएं लेकिन घर में बना हुआ अच्छा अलग उनको खुशी मतलब देता है। और मेरा भी लगता है ना कि चलो ठीक है, रोज़ रोज़ बाहर तो आदमी नहीं ले जा सकता है ना बच्चों को खिलाने के लिए, या खुद भी तो बाहर नहीं खा सकता है। तो चलो भाई डोसा बना देती हूँ। तो यहाँ वही मैं डोसा तैयार कर रही थी और बनाते बनाते तो हो ही गया था उसके खाने का टाइम। और धीरे धीरे करके डोसा निकलता भी है, और इसीलिए मैं सोची कि चलो खिला देती हूँ उसे। और घर पे आदमी जब खाता है ना, कोई भी चीज़ बच्चे जब खाते हैं, हम लोग भी जब घर में खाते हैं ना, तो जितना बाहर खाते हैं उससे ज़्यादा ही क्वांटिटी हो जाती है, हमारी खाने की जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा ही हो जाता है। क्योंकि घर का खाना वैसे भी पता नहीं क्यों, घर पे आप डोसा खाइए और बाहर खाइए तो थोड़ा बहुत अंतर है। आप बाहर एक डोसा से ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन घर में ना बच्चे मेरे
3-3 डोसा खा लिए थे आराम से, उन्हें बहुत पसंद है। हस्बैंड जी रहते हैं वो भी खा लेते हैं, हालाँकि उनका उतना फ़ेवरेट नहीं है, उनको हरी सब्जियाँ वगैरह चाहिए, लेकिन हाँ, बच्चे मेरे खाते हैं बहुत अच्छे से, उन्हें बहुत पसंद है। और सांभर उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ता है, जब इडली बनाती हूँ ना मैं तब सांभर का ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को भी, लेकिन ऐसे ना चटनी के साथ मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ मेरा बेटा अभी खा रहा था ना, तब तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ ही गई थी, उसका भी टाइम हो गया था। तो ऐसे तो आती है तो पहले आधा घंटा बैठ के मेरे से पूरा बात करेगी, जब तक वो पूरा दिन मतलब स्कूल में वो क्या-क्या की अगर वो नहीं बोलेगी पता नहीं उसको नहीं होता है। मैं कितना भी बोलती हूँ जाओ पहले मुँह हाथ धो के कपड़ा बदल लो और खाना खाते समय बोलना, लेकिन वो अपना बात कंप्लीट करेगी ही। लेकिन आज जब देखी ना कि मम्मी डोसा बना रही है, तो मैं बोली भी थी कि फिर बेटा गैस बंद कर दूँगी तो तवा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लोहा का तवा है। तो फटाक से वो चली गई थी बाथरूम में, मुँह हाथ धोने, कपड़ा बदल के आ गई थी। तो मैं सोची चलो उसको भी अब खिला देती हूँ। तो दोनों का लंच हो गया है और अब मेरे डोसे की बारी है। मतलब मैं अपने डोसे में ना मिर्चा, थोड़ा हरा मिर्च डाल दी थी। हालाँकि मैंने चटनी को थोड़ा स्पाइसी बनाया है, लेकिन मसाला में आप देखे होंगे मैं थोड़ा भी मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएँगे, उनका मुँह में पड़ जाएगा। और लाल मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ तीखा वाला नहीं करती हूँ, कलर वाला करती हूँ लेकिन तीखा वाला नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं ना हरी मिर्च थोड़ा-सा, और ठंड में ना हरी मिर्च थोड़ी अच्छी भी लगती है, तो यहाँ मैं हरी मिर्च थोड़ा-सा काट के डाल दी थी और अपना मसाला को, स्टफिंग को अच्छे से फैला के और अपना डोसा तैयार कर ली थी। हालाँकि मैं सोची थी ना मन में कि मैं सिर्फ़ एक ही डोसा खाऊँगी और दोबारा नहीं लूँगी, लेकिन क्या होता है ना, मेरा भी फ़ेवरेट है डोसा, और घर में पता नहीं क्यों बाहर में ना एक डोसा आजकल मैं जाती हूँ ना खाने के लिए, तो मुझे ना ज़्यादा लगने लगता है, क्योंकि मैंने पोर्शन कंट्रोल कर लिया है। तो संडे को गई थी हस्बैंड के साथ मार्केट, तो थोड़ा लेट हो गया था मार्केट में, तो मैं सोची बाहर में और कुछ खाने से अच्छा है मैं डोसा ही खा लूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता है। हालाँकि बाहर का तो सब कुछ अनहेल्दी है, लेकिन मैं ना डोसा ही खा ली थी और वो ना मुझसे एक खाया नहीं जा रहा था। मैं अपने हस्बैंड जी के साथ भी डोसा शेयर की थोड़ा-सा। चलिए मैं अब लंच कर लेती हूँ, और मैं ना लंच में 2 डोसा खाई थी, एक आलू की स्टफिंग वाला मसाला डोसा खाई थी और एक बिल्कुल प्लेन डोसा खाई थी। तो 2 डोसा मैं खाई हूँ, और क्योंकि ना मुझे ना देखने में बहुत मन करने लगा था, डोसा मेरा भी फ़ेवरेट है। और अभी शाम का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं घड़ी में, और मैं अपने लिए ना जिंजर टी बना रही हूँ, और उसमें मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया है, और साथ में मैं 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ जिंजर डाली हूँ। इसे बॉयल करूँगी, 2-3 बॉयल अच्छे से आ जाएगा ना, तो इसे कप में छान के और सिप-सिप करके पी लूँगी। सांझा आरती देने के बाद ना, मतलब चाय पीने के बाद, सांझा आरती देने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ के टीवी देखूँगी। हालाँकि चाय पीते समय भी मैं टीवी ही देख रही थी, जिंजर जो टी पी रही थी ना, क्योंकि काम आज ज़्यादा था नहीं, मसाला वगैरह है और चटनी भी है और बैटर भी है, तो डोसा ही रात में मेरे बच्चे खाएँगे। और मैं ना आज का डिनर नहीं ली थी। मन तो कर रहा था, लेकिन पेट ना, मतलब बोल रहा था कि नहीं बिल्कुल नहीं लेना है, हालत मेरा ख़राब हो गया था। एक डोसा अगर मैं खाती ना तो ज़रूर मैं खा लेती रात में भी एक डोसा, मतलब शाम में 7 बजे तक। लेकिन मैं 2 डोसा खा ली थी, एक प्लेन भी हो गया था और एक मसाला भी हो गया था, तो मेरा पेट का हालत बिल्कुल ख़राब हो गया था। मतलब पेट बिल्कुल भरा-भरा, मतलब मन ही नहीं कर रहा था मैं कि मतलब खाऊँ भी, इसलिए मैं सोची छोड़ो कोई बात नहीं, सुबह खा लेती हूँ। और मैं अपना जो आज का जो डिनर है मैं स्किप कर दी थी। हालाँकि मैं, ऐसा रोज़ नहीं होता है, जब मैं रोटी वग़ैरह खाती हूँ ना, तो 1 रोटी खाती हूँ तो मुझे शाम में भूख लग जाती है। तो मैं 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर करती हूँ, लेकिन आज का डिनर ना मैंने स्किप कर दिया था। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।